हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर, हमने ये सब सीखा था। आज उससे रिलेटेड हम कुछ पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉल्यूशन के किस पे डिपेंड करती है? नंबर पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। नेचर पे हमारी क्या करती थी? सॉल्यूशन डिपेंड करती थी। ठीक है, पर यहाँ पर नेचर पे डिपेंड नहीं करनी है। आपको लगना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमें ये समझ आया कि प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी उसके नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि हम कितने नंबर सॉल्यूट उसमें ऐड है, कितना सॉल्वेंट है, इन सब चीज़ों। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट पढ़नी है लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारा क्या है? जो रॉल्स लॉ का हमने सेकंड केस पढ़ा था वही है हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेंगे, मतलब कम करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम पढ़ेंगे ये दो इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये दो एंड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये दो। हम दो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ईजीली आराम से याद होते जाएं चीज़ें। ऐसा ना हो कि हम इकट्ठा पढ़ लें और आप सब भूल जाओ। ठीक है, इसलिए हम दो इसी लेक्चर में सिर्फ दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी फर्स्ट क्या है? लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या है? When a non-volatile solute is added in a volatile solvent, the vapor pressure of the solution decreases than the vapor pressure of the pure solvent. जितना भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है हमारा टोटल प्रेशर उससे कम हो जाता है। ठीक है, वो हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ऐसा क्यों हुआ था नॉन वोलेटाइल के एडिट से। ठीक है, उसके बाद ये आपकी पूरी डेरिवेशन है। ठीक है, हमने सॉल्व की थी और हम इसे एक और बार फिर से करेंगे जिससे आपको रिवाइज हो जाए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलिगेटिव हमें क्या सीखना है? पहले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो हमारा प्रेशर होता है किसका? सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का, वो से कम हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम फिर से डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। तो हमारा क्या था? जो हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो क्या था? P-A प्लस P-B। इतना सभी को याद होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने रॉल्स लॉ से सॉल्व किया था। रॉल्स लॉ क्या होता है? P इक्वल्स डैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे? P0A प्लस P0B। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको याद होगा हमने यहाँ पर बताया था कि जो P0B है ज़ीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी वो नेक्स्ट इक्वेशन थी PS इक्वल्स टू P0A XA, क्योंकि ये सब हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो में इंटू करेंगे XB का तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो XA प्लस XB होता है इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमने XA को लिखा था 1 माइनस XB। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन उसमें क्या बन जाएगी? PS इक्वल्स टू P0A, XA की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट? 1 माइनस XB। ठीक है, देन हम सिंपल इसमें इंटू करेंगे तो PS इक्वल्स टू P0A माइनस P0A XB। ठीक है, आप ये याद रखना जो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो आपका एम होना चाहिए, एम क्या होगा आपका? एम होगा आपका फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे सॉल्यूट का तो आपकी क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी का जो डेरिवेशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है,
देन इतना आप क्या, इसके बाद हमने क्या किया था, पी एस के पास भेज दिया था हमने पी नॉट ए इंटू एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए। ठीक है, इतना आपने पहले भी सीखा था। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे पी नॉट, अब क्या करेंगे हम, पी एस को हम पी नॉट के पास भेज देंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा पी नॉट ए एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स बी को आप रहने दो तो आपको हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, अब देखो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्या देखिए, एक्स बी को हम लिख सकते हैं क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, अब आप ये मान लो कि जो हमने सॉल्यूट डाला है, सॉल्वेंट जो हमारा है वो है हमारा, मान लो आप 5000 kg, ठीक है, 5000 kg, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो है 5 kg। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है 5 kg है और सॉल्वेंट है 5000 kg, तो दोनों में कितना सारा डिफरेंस हो गया। मतलब जो सॉल्यूट है वो बहुत 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 कम हो गया सॉल्वेंट से, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस देन द मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम एन बी को मान लेंगे 0। हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए हम 0 बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर भी 0 लिख दें। ठीक है, हम ऊपर किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम नीचे पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो हमारा ये आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, ये आपका वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया ये। ठीक है, इनटू अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इक्वल्स टू ये रहेगा आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतना आपको समझ आया, पहले इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, पहले यहाँ पर लिख लो आपका चल क्या रहा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, आप ये जितनी बार बोलोगे आपको उतनी बार यहाँ पर लर्न हो जाएगा। हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें सॉल्यूट को भेजना पड़ेगा कहाँ, इस साइड, और इसको भेजना पड़ेगा इस साइड। ठीक है, देखिए अब ये तो आपका वैसे ही है डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, पर हमने क्या किया, इसको हम इस साइड भेज रहे हैं, पी नॉट ए को यहाँ भेजेंगे। ये डिवाइड में तो यहाँ इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पी नॉट ए। ठीक है, यहाँ आपका बचेगा एम बी ब्रैकेट में पी नॉट ए माइनस पी एस। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, अब कुछ नहीं, अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको ले आइए नीचे, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक है, और ये जो पी नॉट है आपको ये रहेगा यहीं पर। तो ये जो है ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर होती है डेरिवेशन ख़त्म। आपको समझ आया, आप देख सकते हो कि डेरिवेशन कितनी लंबी है, पर इसलिए देखा आपने कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करते जाना और कुछ नहीं। सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। क्या, फर्स्ट आपका जो प्योर प्रेशर है वो 0 हो जाएगा, सेकंड एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, थर्ड इज दिस कि हमें जो निकालना, हमारा एम जो है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लिया है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया क्या रिजल्ट, जो आपको लर्न करना। आप इसे लर्न भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। 12 बोर्ड्स में ये डेरिवेशन के लिए आता है, वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है, ठीक है। तो इसे याद कर लें। अब हम पढ़ेंगे क्या, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सेकंड वाला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या सीखना है, मेनली ग्राफ सीखना है। अगर आपको ये ग्राफ आ गया तो इसका मतलब आपको पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इजी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पर ये क्या है, दिखने में तो बहुत टफ लग रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप देखो, ठीक है। पहले सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखो। जैसे आप मानो आपकी सेम गैस है, ठीक है, सेम जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं आपके सेम यूटेंसिल्स हैं, ठीक है। एक में आप गर्म कर रहे हो दूध, ठीक है, एक में आप बना रहे हो चाय, ठीक है। आप उसमें ये देखोगे, अगर आप सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, सेम यूटेंसिल्स में दोनों को हीट दोगे, ठीक है, पहले बॉईल कौन होगा, पहले बॉईल होगा दूध देन चाय। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाय है उसमें बहुत सारे सॉल्यूट प्रेजेंट है, पर जो दूध है उसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमें ग्राफ देखना है कि जो हमें नॉर्मल, हमारे जो नॉर्मल लिक्विड्स होते हैं, हमें उसके लिए उतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ता जितना उसमें सॉल्यूट डालने के बाद हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा देखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया सॉल्वेंट, ठीक है, हमारा ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को जब हम बॉईल करते हैं तो वो कुछ इतने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट को जब हमने बॉईल किया तो वो इस टेम्परेचर पे बॉईल हो गया, जिसे हमने बोल दिया T0 B। हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इतना, ठीक है। अब आप सपोज करो इसमें हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है, इस सॉल्वेंट में हम प्लस क्या कर दें, सॉल्यूट, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जब हम इस सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो ये सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा बॉईल हो जाएगा। हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक उसका जो टेम्परेचर 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये जो टेम्परेचर है, हमने कॉमन सेंस लगाया, हमें पता चल गया कि जो ये टेम्परेचर है ये ज़्यादा होगा पहले से। क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, बाद वाला क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। देखिए जैसे ये क्या है आपका सॉल्वेंट और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। तो आपको ये समझ आया इससे कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं या कुछ और सब्सटेंसेस ऐड करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को या किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज फ्रॉम द रियल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा TB, ठीक है। हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। ये आप और में लिख रहे हो, आप इसको साथ में नहीं लिख सकते हो, या तो ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या मोलैरिटी के सॉरी। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, ठीक है। सेम डेरिवेशन हम मोलैरिटी के लिए कर रहे हैं, सेम हमारा मोल फ्रैक्शन के लिए होगा। तो अब आप ये देखो डेल्टा TB का जब हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, आपको हर जगह पता है, तो ये हो जाएगा KB, ठीक है, इनटू मोलैरिटी। डेल्टा TB इक्वल्स टू KB वैसे ही रहेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो जो आपका सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ इतनी है कि आपको जो बॉइलिंग पॉइंट है, पहली बात वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन के। सेकंड थिंग इज कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो उसको बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लो कि जो ये था आपको क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके जो नोट्स हैं हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी